औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम वीकली हॉरोस्कोप में डिस्कस करेंगे कि 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरने वाला है और आपको इन दिनों में कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मैं वीडियो जो वीकली हॉरोस्कोप की है असेंडेंट के मुताबिक लिखती हूं। आप लोग अपने असेंडेंट के मुताबिक अपने बुर्ज को देख सकते हैं। तो हम अपने वीडियो में 3 पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में मैं कहूँगी इब्तदाई हिस्से में जो कि हमारे पास बनता है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मून स्कॉर्पियो में रहेगा और यहाँ पर मून डेबिलिटेशन में होगा, यानी कि ये हबूत याफ्ता हो जाएगा, हबूतियदा हो जाएगा और यहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके बाद 12 को मून आपके सेजिटेरियस साइन में ट्रांजिट कर जाएगा और यहाँ से इसको हम कहेंगे वीडियो का मिड पार्ट और यहाँ से 14 अप्रैल को मून आपके बुर्ज जद्दी में ट्रांजिट कर जाएगा और ये हमारे पास वीडियो का आखिरी हिस्सा होगा। तो इसी तरह आप लोगों को याद रखनी है डेट्स। मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हफ्ते के पहले हिस्से में, दरमियान में, आखिर में कहकर वीडियो डिस्क्राइब करूँगी। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो कि हम तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए एक जनरल प्रेडिक्शन बनाते हैं जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। अगर आपको आपके असेंडेंट का पता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं आप जान सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ का असल चीज़ें आपका बर्थ चार्ट बनाता है। आपके प्रॉब्लम्स, आपके जो रुकावटें वगैरह हैं वो आपके बर्थ चार्ट से ही देखी जाती है। अगर आपके मेजर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, हिडन एक्टिव एनिमीज़ एक्टिव हैं, या आपके काम रुके हुए हैं, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपकी जॉब नहीं हो रही, तो वो चीज़ें आप अपने बर्थ चार्ट बनवा कर जान सकते हैं और उसकी एक बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस ली जाती है जिसमें आपको ज़्यादा सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है। तो अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर या स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, इन पर राब्ता करके अपना चार्ट वगैरह बनवा सकते हैं। चलें हम बढ़ते हैं अपने असल वीडियो की तरफ, आज की प्रेडिक्शन की तरफ। अब हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों का मून इनके सेकंड हाउस में पड़ा है। इन लोगों को हफ्ते के आगाज़ में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अपनी बातचीत में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें और बिलख़ुसूस अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। किसी भी किस्म की स्पाइसी फूड और बहुत ज़्यादा हॉट फूड लेने से परहेज़ करें, ठीक है? ये आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मीट का इस्तेमाल भी कुछ कम करें इन दिनों में, क्योंकि इससे आपके हेल्थ इशू बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हफ्ते के मिड में मून आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। आप किसी भी किस्म का कोई छोटा सफ़र कर सकते हैं, बहन भाइयों के साथ अच्छा टाइम आपका गुजर सकता है, शॉपिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं। हफ्ते के आखिर में मून आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ ये आपकी वालदा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा। अपनी वालदा से दुआएं लें, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। अगर आप लोग कोई गाड़ी व्हीकल वगैरह की या फिर घर की ख़रीद फ़रोख्त के बारे में परेशान हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा टाइम है, यहाँ पर आप अपने मामलात को समेट सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का मून उनकी असेंडेंट में पड़ा है। ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं,
डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा ईज़ी रखें, किसी भी किस्म का फ़ैसला ना लें, बिलख़ुसूस जज़्बाती फ़ैसला लेने से गुरेज़ करें। आप लोगों की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखें। हफ़्ते के मिड में मून आपके सेकंड हाउस में ट्रांज़िट कर जाएगा। एक दफ़ा आप लोग बहन भाइयों के साथ खुशगवार वक़्त गुज़ारेंगे, आपकी सेहत बेहतर होगी, आपकी बातों में एक शौक़ चंचलपन हमें दिखाई देगा और फैमिली के साथ खुशगवार वक़्त गुज़रेगा। फिर हफ़्ते के इख्तिताम में मून आपके थर्ड हाउस में ट्रांज़िट कर जाएगा। आप किसी भी किस्म का छोटा सफ़र कर सकते हैं। हमसायों में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा आप छोटे बहन भाइयों के साथ आप ट्रैवल वगैरह पर जा सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पर, जो कि है सैजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस। तो हम देखते हैं कि बुर्ज कौस के हामिल लोगों का मून इनके 12 हाउस में पड़ा है और हफ्ते के आगाज़ में ये इन लोगों की हेल्थ के लिहाज से बहुत बुरा साबित होगा। इनको हॉस्पिटल का चक्कर लगवा सकता है, कुछ मेडिसिन के अखराजात करवा सकता है, इनकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। हेल्थ इश्यूज़ नींद डिस्टर्ब होने के बायस भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, सदक़ात वगैरह का एहतमाम कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हफ़्ते के मिड में मून आपके लगन में ट्रांज़िट कर जाएगा। यहाँ आप एक बार बहुत ज़्यादा खुश-व-खुर्म टाइम गुज़ारेंगे, अच्छा वक़्त गुज़रेगा, आप खुश होंगे, कोई अच्छे फ़ैसले लेंगे, ख़ुद को बनाना-सँवारना पसंद करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जज़्बाती भी होंगे। इसके बाद हम देखते हैं हफ़्ते के इख्तिताम में मून आपके सेकंड हाउस में ट्रांज़िट कर जाएगा। आप फैमिली के साथ एक बार फिर खुशगवार वक़्त गुज़ारेंगे, मज़े-मज़े के खाने खा सकते हैं और यहाँ आप एक फैमिली के साथ खुशगपियों में वक़्त गुज़ारेंगे, बनेंगे, संभलेंगे, तैयार होंगे। आपकी बातों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत झलकती हुई दिखाई देगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। तो हम देखते हैं कि हफ़्ते के आगाज़ में बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों का मून इनके 11th हाउस में पड़ा है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने सोशल सर्कल में एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो अपनी बातों को बिल्कुल भी खामोशी का रंग दें। बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात ना करें जो कि आपके लिए मुस्तकबिल में प्रॉब्लमेटिक हो। फिर हम देखते हैं कि आप अगर फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक हैं तो भी आप किसी भी किस्म के आपके मनी लॉस हो सकता है। सोशल सर्कल में आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। आपके बड़े बहन भाइयों की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या उनकी किसी बात को लेकर आप जज़्बाती भी हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हफ़्ते के मिड में मून आपके 12 हाउस में ट्रांज़िट कर जाएगा। यहाँ ये आप लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंस बढ़ा सकता है। अगर आप लोग फ़ॉरेन कंट्री के साथ मुंसलिक हैं तो ये ट्रांज़िट आपके लिए अच्छा है, आपको मनी मिल सकती है। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए ये ट्रांज़िट कुछ अच्छा नहीं होगा। देन हम बात करते हैं हफ़्ते के इख्तिताम की। हफ़्ते के इख्तिताम में मून आपके असेंडेंट में ट्रांज़िट कर जाएगा। हेल्थ आप लोगों की पहले से बेहतर होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, खुश होंगे, बनना संवरना तैयार होना आपको अच्छा लगेगा। आप किसी किस्म का भी कोई फ़ैसला ले सकते हैं, लेकिन जज़्बाती फ़ैसला लेने से परहेज़ कीजिए और बहुत सोच विचार के साथ कुछ अच्छा डिसीजन लें। और यहाँ पर आपका सपोज़ आपके ज़हन पर सवार हो सकता है, अगर आप बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं तो बिज़नेस के मामलात भी आपके सर पर सवार रह सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। हम देखते हैं कि बुर्ज दिल के हमें लोगों का मून इनके 10th हाउस में पड़ा है। यहाँ पर इन लोगों को अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इनके बॉसेस के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इनकी जॉब की प्रॉब्लम आ सकती है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। कोई ऐसी बात ना कहें, कोई ऐसा अमल ना करें जो कि आपके लिए मुस्तकबिल में नुकसानदेह हो। फिर हम देखते हैं
کہ آپ لوگوں کی اپنے کولیگس کے ساتھ بھی ان دنوں میں ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرے جو کہ آپ کو نقصان دے. ہفتے کے مڈ میں مون آپ کے 11 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا. یہاں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک خوشگوار وقت گزاریں گے. ایک اچھا وقت، اچھی چیزیں آپ کے لیے ریڈی ہوں گی. آپ ان کے ساتھ خوش گپیاں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ فری لانسنگ وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ کا بہت اچھا ٹائم ہے. اگر آپ میڈیا پرسن ہیں، اگر آپ فوٹوگرافی وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں تو بھی یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ٹائم ثابت ہونے والا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے اختتام میں مون آپ لوگوں کے 12 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا. یہاں آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم آ سکتا ہے. آپ بہت زیادہ احتیاط کریں، صدقات دیں. ہاں، آپ اگر فورن کنٹری کے ساتھ منسلک ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم ثابت ہوگا. اس ٹائم پر آپ لوگوں کو منی بھی مل سکتی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اپنے لاسٹ زوڈیک سائن کی طرف جو کہ ہے پائسیس، یعنی کہ برج حوت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج حوت کے حامل لوگوں کا مون ان کے 9th ہاؤس میں پڑا ہے. یہاں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پرسکون رہنا ہے. مذہبی معاملات کو لے کر، اپنے کلچر کو لے کر، کسی بھی چیز میں جذباتی ہو کر الجھنے سے گریز کریں. پھر اپنے والد کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ کے والد کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے جو کہ بعد میں آپ لوگوں کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس وقت اگر مائگریٹ وغیرہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایک سٹی سے دوسرے سٹی یا کسی بھی طرح سے، تو اس سے گریز کریں. کسی بھی قسم کے لمبے سفر سے ان دنوں میں گریز کریں. اگر سفر پر جانا ضروری ہو تو صدقہ کا اہتمام ضرور کریں. دین ہم دیکھتے ہیں ہفتے کے مڈ میں مون آپ کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا. یہاں یہ آپ کو آپ کے پروفیشن میں، آپ کی ورک پلیس میں بہت زیادہ انرجیٹک بنائے گا. آپ اچھا کام کریں گے. آپ کے کام سے آپ کے باسز خوش ہو سکتے ہیں. وہ آپ لوگوں کو سراہ سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ اپنی محنت کریں، اچھے طریقے سے محنت کریں. آپ کی یہاں پر ٹھاٹ باٹ آپ کی سینئرز پر بننے والی ہے، آپ کے باسز پر بننے والی ہے. ہفتے کے اختتام میں مون آپ کے 11 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا. یہاں مون آپ لوگوں کو ایک بار پھر آپ کے سوشل سرکل میں بہت زیادہ خوش و خرم کرے گا. آپ لوگوں کی کوئی دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے ریلیشن بن سکتے ہیں. آپ لوگوں کو، اگر آپ میڈیا پرسن ہیں تو بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا، لیکن یہاں آپ کوئی اچھا کام ضرور کر سکتے ہیں. آپ لوگ اگر فری لانسنگ کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ کو انکم فلو ہو سکتی ہے. اگر آپ لوگ فوٹوگرافی کے ساتھ منسلک ہیں تب بھی آپ لوگوں کی انکم کے یعنی ارننگ کے چانسز بن رہے ہیں. یہ تو تھی اس ہفتے کی مختصر سی ویڈیو جس میں میں نے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ کسی بھی چیز کا ہفتے کے آغاز میں جب کمر در اقرب ہو تو صدقہ وغیرہ ضرور کریں. مطلب آپ دودھ کا صدقہ کر سکتے ہیں، چاول کا صدقہ کر سکتے ہیں، آٹے کا صدقہ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ صدقہ وغیرہ کریں تاکہ آپ اس کی نحوست سے بچ سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.